नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं CGN 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं दिन भर की टॉप 25 खबरों पर। NH 43 सड़क पर यात्रियों से भरी बस हुई दुर्घटना शिकार। अनियंत्रित होकर सड़क छोड़ झाड़ियों में जा घुसी बस। बाल बचे यात्री, बड़ी दुर्घटना टली। रोजाना की भांति रायगढ़ से बिहार सासाराम जा रही थी बदन बस। ढाबा में खाना खाने के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान हुआ हादसा। बस में करीब 100 यात्री थे सवार। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के NH 43 सड़क पर ग्राम गंगापुर के पास देर रात हुआ हादसा। 400 करोड़ से ज्यादा के उपकरण खरीदी घोटाले में मोक्षित कॉरपोरेशन का डायरेक्टर शशांक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिएजेंट व उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB और आर्थिक अपराध शाखा EOW की टीम ने ये कार्रवाई की है। राइस मिलर के 25 ठिकानों पर आयकर विभाग का बड़ा छापा, मिले 12 लॉकर और करोड़ों रुपए। राज्य में आए दिन विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियां छापा मार रही हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग कार्रवाई के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में आयकर विभाग ने बुधवार को राइस मिलर व ब्रोकर के 25 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। इस छापे से राइस कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग की टीम को अलग अलग स्थानों से अब तक 1.5 करोड़ रुपए और 12 लॉकर मिले हैं। साथ ही चावल कारोबारियों के यहाँ से ज्वेलरी भी मिली है। CGPSC घोटाला। अब पूर्व अध्यक्ष सोनवानी का साला और पत्नी गिरफ्त में, नौकरी लगवाने के नाम पर खुली ये कहानी। छत्तीसगढ़ के PSC घोटाले के मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। जेल में बंद PSC के पूर्व अध्यक्ष दामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी जंगिता जोशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बेरोजगारों को नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। कार में बम लगाकर उड़ाने वाला आरोपी गिरफ्त में, कहा मेरी पत्नी का बिल्डर से है अवैध संबंध, इस शक में किया था बम ब्लास्ट। और बीते मंगलवार की शाम को एक बिल्डर की कार को बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। मुंह पर कपड़ा बांधकर पहुंचे एक युवक ने कार के नीचे बम लगाया और वहां से भाग गया था। उसके जाने से कुछ समय बाद बम कार में धमाका हो गया था। हालांकि धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ था, फिर भी इस धमाके ने दहशत फैला दी थी। धमाके से कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। भिलाई बम ब्लास्ट की गुत्थी सुलझी, आरोपी गिरफ्तार। कोहा का कुरूद रोड पर स्थित महोबिया बिल्डर्स के ओनर्स की डस्टर कार में मंगलवार की शाम हुए बम ब्लास्ट की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा ली है। ये धमाका अवैध संबंध के संदेह में किया गया था, जिसे अंजाम देने वाले आरोपी देवेंद्र सिंह को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन मोड, 2000 संदेहियों को उठाया। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में रायपुर पुलिस ने आज सुबह शहर से करीब 2000 संदेहियों को उठाया है। सूत्रों की माने तो ये सभी लोग दूसरे राज्यों के हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन में चढ़ते समय फिसले रेल कर्मचारी, मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा दगोरी रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी अमरनाथ टंडन की जान चली गई। वे अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद लौट रहे थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय अचानक पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ गया और वे ट्रेन के नीचे आ गए। बेटा नहीं हुआ तो बहू को जिंदा जलाया, पति ने लगाई आग, बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा पिता। परिवार के लोगों ने महिला को जिंदा जला दिया। ससुराल पक्ष ने बहू को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। जगरांव के गांव सवद्दी कला में लगभग 10 दिन पहले महिला को बेटा न होने पर पति ने अपने माता पिता के साथ मिलकर पत्नी को आग लगा दी थी। बहू और पोती की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। पत्नी सुमित्रा कंवर और बेटी आशी कंवर की 3 साल पहले उसके घर के अंदर घुसकर योजना बनाकर बेरहमी से हत्या करने का मामला कुछ साल पहले सामने आया था। इस घटना से प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। अब इस मामले में 3 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कांग्रेस को बड़ा झटका, मेयर प्रत्याशी का नामांकन निरस्त। धमतरी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस द्वारा मेयर प्रत्याशी के रूप में घोषित विजय गोलछा का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया है, जिससे भाजपा के प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा के लिए रास्ता आसान हो गया है। कृषि विश्वविद्यालय का 10वीं दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को राज्यपाल रमन डेका की अध्यक्षता में आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का 10वीं दीक्षांत समारोह कल 1 फरवरी 2025 को आयोजित किया जाएगा। कृषि महाविद्यालय रायपुर स्थित कृषि मंडपम में प्रातः 11 बजे से आयोजित इस दीक्षांत समारोह में लगभग 4191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले ने जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ लिया। अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले ने जिला कार्यालय के अधिकारी
कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाया। शपथ लिया गया कि मुझे ज्ञात है कि नशा पान से मानसिक असंतुलन की स्थिति बनती है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। निगाहें विराट, राहुल और कुलदीप पर। इंग्लैंड सीरीज से पहले तीनों के पास आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका। स्टार क्रिकेटरों की मौजूदगी ने गुरुवार से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी के अंतिम दौर का आकर्षण बढ़ा दिया है। रणजी के अंतिम दौर में सारी निगाहें विराट कोहली, केएल राहुल और कुलदीप यादव पर होंगी। कार्बन उत्सर्जन से समुद्र का स्तर 1.9 मीटर बढ़ने का खतरा। भारत, चीन समेत इन बड़े देशों को होगा नुकसान अगर वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दर में वृद्धि जारी रहती है और दुनिया उत्सर्जन परिदृश्यों की और बढ़ती है तो 2100 तक समुद्र का स्तर 0.5 से 1.9 मीटर तक बढ़ सकता है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025। नगरीय निकायों में ईवीएम मशीन के माध्यम से होगी वोटिंग। मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए करें जागरूक। आयुक्त श्री अजय सिंह। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान पूर्व तैयारी की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों का जायजा लेने 1 दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह 1 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों की जायजा लेने 1 दिवसीय सरगुजा प्रवास पर रहे। इनके साथ आयोग के सचिव श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, नोडल अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत निर्वाचन पुलिस श्री ओपी पाल, आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, जनसंपर्क विभाग के उप संचालक श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं निज सचिव श्री बलराम देवांगन भी उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं को दिलाई गई नशा मुक्ति की शपथ। नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में दी गई जानकारी। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में जिले के अंग्रेजी माध्यम स्कूल में उप संचालक समाज कल्याण एवं जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में नशा से दूर रहने शपथ दिलाया गया, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राओं ने शपथ लेकर किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने एवं दूसरों को भी नशा नहीं करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। नगरीय निकाय चुनाव में होगा ईवीएम का उपयोग। मतदाताओं को जागरूक करने वार्डों में किया जा रहा ईवीएम का प्रदर्शन। हैंड्स ऑन कर किया जा रहा शंकाओं का निराकरण। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत जांबू कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करते हुए महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। 2 पहिया वाहन चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही। मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भोला प्रसाद साकिन नमनाकला, दत्ता कॉलोनी, थाना गांधीनगर द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2025 को थाना मणिपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि प्रार्थी घटना दिनांक 16 जनवरी 2025 को अपने मोटरसाइकिल होंडा शाइन क्रमांक CG 16 CM 5720 से जिला अस्पताल अंबिकापुर में अपना चेकअप कराने आया था और प्रार्थी अपने वाहन को पार्किंग में खड़ा कर अंदर चला गया था। निवेशकों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी कारित करने के मामले में सरगुजा पुलिस की कार्यवाही। मामले में शामिल आरोपी जोनल मैनेजर रांची से किया गया गिरफ्तार। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ये प्रार्थी देवराज यादव साकिन मेन पार्ट थाना कमलेश्वरपुर द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2024 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर व अन्य पदाधिकारियों के द्वारा अंबिकापुर के नमनाकला में उपरोक्त कंपनी का कार्यालय खोलकर कंपनी का संचालन कर निवेशकों को कंपनी में रुपए जमा करने पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर रुपए जमा करवाकर कंपनी बंद कर धोखाधड़ी कारित किए हैं। शहीद दिवस पर कलेक्ट्रेट में रखा गया 2 मिनट का मौन। जिला प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने नशा मुक्ति हेतु लिया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया जाता है। शहीद दिवस पर आज कलेक्ट्रेट में 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला जनसंपर्क कार्यालय सूरजपुर। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 9 फरवरी को समुचित
सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा आयोजित करने के दिए गए निर्देश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 दिनांक 9 फरवरी रविवार को दो पाली में पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक एवं अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्कूली बच्चों को चौकी खड़गवा पुलिस ने दी यातायात नियमों की जानकारी। यातायात जागरूकता व सुरक्षा संबंधी उत्कृष्ट चित्रकला व निबंध पर छात्रों को किया गया पुरस्कृत। सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में ज्यादा से ज्यादा स्कूली छात्र छात्राओं और आम जनता को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार 29 जनवरी को चौकी प्रभारी खड़गवा योगेंद्र जायसवाल और उनकी टीम ने हायर सेकेंडरी स्कूल बोझा खड़गवा के शिक्षक एवं बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CGN 24 न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।